हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राना क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, जिसमें कि हमने केमिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, वो हमने सीखा था कि हाँ, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो ये सब हमने सीखा था। तो अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाके, केमिस्ट्री की क्लास 10 की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है। तो आज हम केमिस्ट्री में नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो हमारा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बैलेंसिंग तक हम कर चुके हैं। बैलेंसिंग के आपको और भी ज़्यादा, जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, सो दैट आप अच्छे से उसमें कैपेबल हो सके कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपके आए तो आप उसे अच्छे से कर सकें। तो बैलेंसिंग के बाद हमारा जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट बहुत ही ईजी टॉपिक है। कभी कभी इस टॉपिक से डायरेक्ट डेफिनेशंस आ जाती हैं, या फिर आपको 3 से 4 रिएक्शंस दे देगा और पूछेगा कि किस टाइप की रिएक्शन है। क्योंकि हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, 5 से 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो 4-5 हमें रिएक्शंस दे देगा और पूछेगा किस टाइप की रिएक्शन है। तो एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही ईजी सी हैं। तो हमें पता है कि जब हम केमिकल रिएक्शंस करते थे, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब केमिकल रिएक्शन किसी भी 2 सब्सटेंस की, अगर हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, इन्हें हम आपस में मिला रहे हैं, तो मिलाने का मतलब ये नहीं कि जो नया सब्सटेंस बनेगा तो ये दोनों गायब हो गए, ये दोनों कहीं नहीं गए हैं। इन्हीं की वजह से नया सब्सटेंस हमारा डेवलप हुआ है। ये दोनों इसी के अंदर मौजूद हैं। बट हुआ क्या है कि जो इसके और इसके एटम्स थे, उन्होंने साथ में बॉन्डिंग कर ली है। 9th क्लास में हमने बॉन्डिंग्स पढ़ी थी, तो वही बॉन्डिंग्स है, बस और कुछ नहीं। तो केमिकल रिएक्शन में जब किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस की रिएक्शन होती है, तो जो नया प्रोडक्ट मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पुराना कहीं गायब हो गया है। उन पुरानों से मिलाकर ही हमने नया बनाया है, और जो नया है उनमें इनकी बॉन्डिंग आपस में हो गई है, इसलिए वो नया बना है। अब हमें ये देखना है कि केमिकल रिएक्शन जो हुई वो किस टाइप की केमिकल रिएक्शन थी, वो कैसी थी। भाई वो जोड़ने से रिएक्शन हुई या तोड़ने से हुई, या कैसे वो रिएक्शन हो रही है, वो किस टाइप के अंदर जाएगी। तो सबसे पहला जो हमारा केमिकल रिएक्शन का टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहला टाइप हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही आपको इजीली समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। दैट मीन्स इस रिएक्शन में चीजें जुड़ेंगी। तो केवल आपको नाम से इसको समझना है, आप इजीली इसकी डेफिनेशन याद किए बिना आप लिख सकते हो, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। भाई जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद जैसे यहाँ पे 2 सब्सटेंसेस है, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस जुड़े, और जुड़ने के बाद, क्योंकि जोड़ ही तो रहे हैं, यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया, तो ऐसी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। तो ये हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस, चाहे वो सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं या फिर कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। एग्जाम्पल हमें याद ही होते हैं। कई बार क्या होता है कि डिफाइन करने के लिए 2 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछ लेगा व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो आपको डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी याद होनी चाहिए। तो हर एक रिएक्शन जो मैं आपको पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर, उसमें आपके हर एक रिएक्शन के एटलीस्ट आपको 2 एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, जिससे आप एग्जाम में अच्छे से उसे डिफाइन कर सकें। अब कंबाइन करना है ना, तो C+O2 सबसे सिंपलेस्ट दे रही हूँ जो आप इजीली याद भी कर सको। C+O2 क्या मिलता है? CO2 मिलता है ना। तो कंबाइन हुए, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। H2+O2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या बनता है? वाटर। तो H2+O2 गिव्स H2O। तो ये 2 इतने इजीएस्ट से एग्जाम्पल है कि आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आ गए। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो जस्ट पहले वाले की उल्टी है। वहां पे हमने जोड़ा था, यहाँ पे तोड़ना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम से समझ में आ रहा है, डिकम्पोज करना, कोई भी चीज खराब होना, टूटना, तो वो क्या कहलाती है? हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिकम्पोज करना मतलब तोड़ना। तो यहाँ पे कोई भी एक चीज हम ले लेंगे, उसको 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में तोड़ देंगे। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमारा जो एक सिंगल रिएक्टेंट होगा हमारा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारा 2 या 2 और मोर सब्सटेंसेस में। तो इसे क्या बोल सकते हैं हम? अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू 2 और मोर
सब्सटेंसेस। तो एक सिंगल होगा, भाई इसे हम कैसे भी, अब एनर्जी देनी पड़ेगी ना तोड़ने के लिए, तो एनर्जी हीट की फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में इसे एनर्जी देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दो या दो से ज्यादा, दो में टूट सकता है, तीन में टूट सकता है। तो एक सिंगल रिएक्टेंट जब क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है टू से ज्यादा, टू और मोर सब्सटेंसेस या फिर सिंपलर प्रोडक्ट में, ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में अगर डिकम्पोज हो गया तो रिएक्शन कहलाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब अगर आपने अच्छे से समझ लिया, वर्ड्स से समझना है, केवल वर्ड्स से समझोगे तो आपको अगर डेफिनेशन याद भी नहीं है तो आप इजीली उसे बना सकते हो कि वह ना सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस, या फिर when a single reactant break down into simpler products, then these types of reactions are known as decomposition reaction. अब देखिए, ये वही सिंपल सी डेफिनेशन कि सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक किया हमने सिंपलर प्रोडक्ट में तो डिकम्पोज हुआ, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, सबसे सिंपल एग्जाम्पल AgCl को, अब किसी ना किसी की प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, ऐसा तो है नहीं कोई चीज अपने आप ही टूट जाएगी, या तो उसे हमें हीट देनी पड़ेगी तब वो डिकम्पोज होगी, या सनलाइट की प्रेजेंस में वो डिकम्पोज होगी। तो जो AgCl है हमारा, वो सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाएगा Ag में और Cl2 में, ठीक है। तो AgCl हमारा सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर और क्लोरीन में टूट गया तो डिकम्पोज हो गया एक दो प्रोडक्ट में, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास लाइमस्टोन जिसे हम CaCO3 कहते हैं, उसको हीट किया हमने और वो डिकम्पोज हो गया क्विकलाइम CaO और CO2 में, ठीक है। CO2 हमारी गैस निकल रही है, तो ये भी डिकम्पोजिशन है क्योंकि एक है और एक से क्या मिल गया, हमें दो मिल गए, दो या दो से ज्यादा मिलेंगे तो क्या मिल जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होती है, हम इसे इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, सीमेंट बनाने के लिए भी ये वाली रिएक्शन जो होती है वो यूज होती है, कई बार एग्जाम्स में किसी ना किसी फॉर्म में आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। सीमेंट मैन्युफैक्चर में भी ये जो होती है वो यूज होती है। और ऐसी डिकम्पोजिशन जिसमें हम हीट से डिकम्पोजिशन कराते हैं, दैट मीन्स हम किसी चीज को किससे डिकम्पोज करा रहे हैं, किससे ब्रेक करा रहे हैं, बाय द हीट, हीट को हम दे रहे हैं उसे और हीट करने की वजह से वो डिकम्पोज हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। थर्मल मीन्स हीट ही होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एक पार्ट है कि अगर हम किसी चीज को विद द हेल्प ऑफ हीट डिकम्पोज करा रहे हैं तो ऐसी टाइप ऑफ रिएक्शन क्या कहलाती हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाती हैं। तो डिकम्पोजिशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। उसके बाद हम थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं जो कि होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट नाम से समझ में हो रहा है, डिस्प्लेस करना मतलब उसके प्लेस को डिस्प्लेस का मतलब उसको अपने प्लेस से हटा देना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी को अपने प्लेस से हटा देना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे या फिर उसको हटा दे। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक एलिमेंट ने दूसरे वाले को अपने प्लेस से हटा दिया और उसकी जगह ले ली, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। द रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट, तो दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, ये हमारा आयरन है, ये हमारा कॉपर सल्फेट है। अब क्या करा उसने, ये कब होगा डिस्प्लेसमेंट, तभी होगा जब ये ज्यादा पावरफुल होगा आयरन। इफ आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन क्या करेगा, ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको हटा देगा उसके प्लेस से और उसकी जगह ले लेगा। अब जगह ले लिया तो बन जाएगा FeSO4 और ये हट गया, ये बेचारा अकेला साइड में हो गया। तो ऐसी रिएक्शंस को जिसमें एक ने दूसरे की जगह ले ली और दूसरा साइड में है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और ये तभी पॉसिबल है व्हेन जो हटा रहा है, जो सब्सटेंस हटा रहा है वो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा इस सब्सटेंस से, क्योंकि ये वीकर हो गया, ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इजीली इसको क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर लेगा, इसकी जगह ले लेगा। अगर ये सब्सटेंस लेस रिएक्टिव हुआ इससे तो नहीं दे पाएगा, तब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे वाले से क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, तो वो इजीली उसकी जगह ले सकता है, उसे डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे अगर मैं इसको दूसरा एग्जाम्पल दे दूं तो हमें पता है, हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है कि जो Zn होता है वो कॉपर से क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है।
अब Zn अगर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, दैट मीन्स क्या होगा, अगर जिसने भी रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पढ़ी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे आपको पता चल सके कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो Zn क्या होता है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो Zn क्या करेगा, इजीली कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस कर देगा तो Zn इसको हटा देगा तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा। ये बन जाएगा ZnSO4 और कॉपर हो जाएगा साइड में। ठीक है, तो ये हो गई फिर से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप इजीली इनको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो हमने आज 3 टाइप्स की रिएक्शंस पढ़ ली हैं। फर्स्ट वन इज अवर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 3 टाइप्स की पढ़ ली हैं। डेफिनेशन प्लस में एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बची हुई रिएक्शंस पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें वीडियो पे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं कि जब भी मैं वीडियोस डालूंगी तो आपको मेरी वीडियोस का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।